बैन अल-अक़वामी बुलेटिन के साथ मैं हूँ कौकब फारूकी। कुछ बात करेंगे मिसिसागा के चंद हिस्सों में शदीद बारिशों के बाद सैलाब की सूरत हाल पैदा हो गई, जबकि इस दौरान सैलाब में गाड़ी समेत फंसने वाले 3 अफराद को बचा लिया गया। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। मिसिसागा के चंद हिस्सों में शदीद बारिशों के बाद सैलाब की सूरत हाल पैदा हो गई, जबकि इस दौरान सैलाब में गाड़ी में फंसने वाले 3 अफराद को बचा लिया गया। पील पुलिस का कहना है कि उन्हें तुरबम रोड के पास 3 अफराद के फंसने की इत्तला मौसूल हुई। जब तिब्बी अमला वहां पहुंचा तो कार मुकम्मल तौर पर डूब चुकी थी, जबकि एक शख्स उसकी छत पर खड़ा हुआ था, जबकि एक और यूटिलिटी वैन जुज़वी तौर पर डूबी हुई पाई गई। ब्राम्पटन और मिसिसागा फायर फाइटर्स के मुताबिक 3 अफराद को रेस्क्यू किया गया, जबकि कोई भी शख्स जख्मी नहीं हुआ। पुलिस ने बताया कि सैलाब के सबब इलाके में तामीराती काम है। टोरंटो रीजन कंजर्वेशन अथॉरिटी की जानिब से रिहायशियों को GTA में दरियाओं और नदियों के आसपास मोहतात रहने की हिदायत की गई है। कबल अज़ां GTA के लिए फ्लड वार्निंग जारी की गई थी, जिसे वापस ले लिया गया था। ताज़ा तरीन टीवी प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNNlive.tv। कनाडा से खबर शामिल कर लेते हैं। आपको बताएं, कनाडा में इंतखाबात में हारने वाले MPs को $15,000 अदा किए जाएंगे, जो MPs को आम जिंदगी के लिए मुआवन साबित होंगे। प्रोग्राम से रमा इंतखाबात में हारने वाले 48 MPs फायदा हासिल कर सकते हैं। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कनाडा में इंतखाबात में हारने वाले MPs को $15,000 अदा किए जाएंगे, जो MPs को आम जिंदगी के लिए मावन साबित होंगे। जब लिबरल MP मार्क हॉलैंड 2011 में अपनी नशिस्त खो बैठे थे तो वो कुछ दिन बिस्तर से नहीं निकल पाए थे। एजेक्स के रुकने पार्लियामेंट जो 2015 में और पीर को दोबारा मुंतखब हुए, उनका कहना है कि ये मेरे लिए बिल्कुल तबाहकुन था, क्योंकि ये मेरा आबाई शहर था। ये ज़ाती तौर पर मुस्तरद होने की तरह महसूस हुआ। ये ऐसे ही था जैसे 100 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से चलती कार एक दीवार से टकराने के बाद रुक जाती है। वो अपनी शिकस्त के बाद आगे बढ़ने में मदद करने का क्रेडिट हाउस ऑफ कॉमन्स के ट्रांजिशन प्रोग्राम को देते हैं। ये प्रोग्राम हाउस ऑफ कॉमन्स से आम दुनिया में वापस जाने के लिए शिकस्त खोरदा अरकान पार्लियामेंट की मदद के लिए $15,000 की पेशकश करता है। प्रोग्राम से रमा इंतखाबात में हारने वाले 48 MPs फायदा हासिल कर सकते हैं। ताज़ा तरीन टीवी प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNNlive.tv। कुछ बात करेंगे ओंटारियो के प्रीमियर डॉग फोर्ड की हुकूमत अब एक नए अंदाज में आगाज करना चाहती है, जब ओंटारियो के मुकन्नना ने इजलास दोबारा शुरू किया। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। ओंटारियो के प्रीमियर डॉग फोर्ड की हुकूमत अब एक नए अंदाज में आगाज करना चाहती है, जब ओंटारियो के मुकन्नना ने इजलास दोबारा शुरू किया और ऐसा रवैया अपनाने का अज़म किया जिसमें सियासी झगड़ों को कम किया जाए। प्रोग्रेसिव कंजर्वेटिव हाउस लीडर पॉल कैलेंड्रा का कहना है कि हुकूमत अपने इक़्तिदार के पहले साल हुकूमत तासुब और आम झगड़ों से दूर रहना चाहती है। उनका कहना था कि जब लोग मुबासों को देखते होंगे तो वो सोचते होंगे कि ये लोग बच्चों की तरह झगड़ते हैं। मुझे लगता है हम हिज़्ब इख्तिलाफ के मेंबर्स के साथ मिलकर काम करने के बेहतर तवाज़ुन कायम कर सकते हैं। कैलेंड्रा ने कहा कि हुकूमत को कारोबार में उतरने, जानवरों के फलाह बहबूद, सूबे की माली अनात और दिमागी सेहत से मुतालिक मामलत से मुतालिक अहम बिल मंजूर करने की ज़रूरत है। ताज़ा तरीन टीवी प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNNlive.tv। कुछ बात कर लेते हैं कैलगरी के मेयर नाहिद नैन्सी मगरबी कनाडा और वफाकी हुकूमत के माबैन मौजूदा तफरीक को दूर करने में मदद करने के लिए राजी हैं, लेकिन उन्होंने वफाकी काबीना में अलबर्टा के नुमाइंदे या मुशीर के तौर पर उनकी तकर्रुरी को नामुनासिब करार दिया है। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। कैलगरी के मेयर नाहिद नैन्सी मगरबी कनाडा और वफाकी हुकूमत के माबैन मौजूदा तफरीक को दूर करने में मदद करने के लिए राजी हैं, लेकिन उन्होंने वफाकी काबीना में अलबर्टा के नुमाइंदे या मुशीर के तौर पर उनकी तकर्रुरी को नामुनासिब करार दिया है। अपने एक इंटरव्यू में उनका कहना था कि ना ही कोई पेशकश की गई है और ना ही किसी मुलाजमत पर गौर किया गया है। शायद ये गलत है, लेकिन मैं उन तमाम कयास आराइयों से लुफ्तअंदोज हो रहा हूँ क्योंकि ये बेवकूफ़ी है। नैन्सी ने कहा कि वो गैर रस्मी अंदाज में अलबर्टा के मामलात पर बेहतर नुक्ता नज़र हासिल करने में ट्रूडो हुकूमत की मदद के लिए तैयार होंगे, लेकिन उन्होंने अपने ताउन के लिए कुछ बुनियादी उसूल वाज़ा किए। नैन्सी ने अलहदगी पसंदों की अफवाहों को दुरुस्त करार दिया, जबकि उनका कहना था कि ट्रूडो से मगरब में पाए जाने वाले मुतादिद मामलात के बारे में बात की जब उन्हें बुध के रोज वजीर आजम की तरफ से कॉल मौसूल हुई थी। नैन्सी ने कहा, यकीनन ट्रांस माउंटेन पाइपलाइन को तामीर करना है। हमें बिल C-69 की दोबारा जांच पड़ताल करने की जरूरत है, जैसे हमारे प्रीमियर ने
मजीद पाइपलाइनों का बिल कहा है। ये पाइपलाइन के अलावा दीगर प्रोजेक्ट्स में भी मुश्किलात खड़ी कर देगा। ताज़ा तरीन टीवी प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNNlive.tv। और आगे बढ़ेंगे, खबर शामिल करेंगे। आपको बताएं, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में अहम मीडिया ब्रीफिंग में दाइश के सरबराह की हलाकत की तस्दीक करते हुए बताया कि दुनिया का नंबर 1 दहशतगर्द अबू बकर अल बगदादी शाम में एक सुरंग के अंदर छुपा हुआ था, जिसे हमने 2 हफ्ते कबल ढूंढ निकाला था और मुसलसल निगरानी कर रहे थे। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि शाम में दाइश का सरबराह अबू बकर अल बगदादी अमरीकी हमले में अपने बच्चों समेत मारा गया है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में अहम मीडिया ब्रीफिंग में दाइश के सरबराह की हलाकत की तस्दीक करते हुए बताया कि दुनिया का नंबर 1 दहशतगर्द अबू बकर अल बगदादी शाम में एक सुरंग के अंदर छुपा हुआ था, जिसे हमने 2 हफ्ते कबल ढूंढ निकाला था और मुसलसल निगरानी कर रहे थे। अमरीकी सदर ने मजीद बताया कि अबू बकर अल बगदादी की मौजूदगी की 100% तस्दीक के बाद अमरीकी सिक्योरिटी फोर्सेस ने ऑपरेशन का आगाज किया, जिसके दौरान अबू बकर अल बगदादी ने खुद को धमाके से उड़ा लिया, जिसमें उसके 3 बच्चे भी हलाक हो गए। अमरीकी सदर ने ऑपरेशन की कामयाबी पर अमरीकी खुफिया एजेंसी तुर्की, शाम और रूस का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि उन दोस्त ममालिक की मदद के बगैर हम और खतरों से भरा मिशन कामयाबी से हमकिनार नहीं हो सकता था। दाइश के बाकी ईमानदार दहशतगर्दों का पीछा करते रहेंगे और उनका अंजाम भी बगदादी की तरह होगा। वाज़ेह है कि अमरीकी फौज ने गुज़िश्ता शब शाम में अदलिब के एक गाँव में छापा मार कार्रवाई के दौरान अबू बकर अल बगदादी की हलाकत का दावा किया था। इससे कबल भी कई बार अबू बकर अल बगदादी की हलाकत के दावे किए गए थे, ताहम पहली बार अमरीकी सदर ने मीडिया के सामने हलाकत की तस्दीक की है। ताज़ा तरीन टीवी प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNNlive.tv। अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया के जंगलात में आग बेकाबू हो गई। 1,80,000 अफराद को इलाका खाली करने की हिदायत कर दी गई। गवर्नर ने रियासती एमरजेंसी नाफिज कर दी। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया के जंगलात में आग बेकाबू हो गई। 1,80,000 अफराद को इलाका खाली करने की हिदायत कर दी गई। गवर्नर ने रियासती एमरजेंसी नाफिज कर दी। अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया के जंगलात में खतरनाक आतिशबाजी, तेज हवाओं की वजह से फैलती आग ने सैकड़ों घरों को लपेट में ले लिया। 1,80,000 अफराद को घर खाली करने की हिदायत कर दी गई। डोरबेल कैमरे में रिकॉर्ड की गई फुटेज में लोगों को घर खाली करते देखा जा सकता है। आग की वजह से लाखों अफराद तक बिजली की सप्लाई मुनक़ता हो गई। अब तक 30,000 एकड़ का रकबा जलकर खाक हो चुका है। कैलिफोर्निया के गवर्नर ने रियासत में एमरजेंसी नाफिज कर दी है। ताज़ा तरीन टीवी प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNNlive.tv। अफगानिस्तान के 2 सूबों में अमरीकी फौज और अफगान फौज के हमले में 80 जंगजू मारे गए। मज़ीद अहवाल इस रिपोर्ट में। अफगानिस्तान के 2 सूबों में अमेरिका और अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस की मुश्तरका फौजी कार्रवाई में 80 तालिबान जंगजू मारे गए। बैनुल-अक़वामी खबर-रसां इदारे के मुताबिक अफगानिस्तान के सूबे कंधार और फरियाब में अमरीकी फिजाइया ने अफगान इंटेलिजेंस इदारे की मामनत से तालिबान जंगजुओं के ठिकानों पर बमबारी की, जिसके नतीजे में 80 जंगजू मारे गए। इस दौरान अफगान फौज ने जख्मी और फरार होने वाले तालिबान जंगजुओं को काबू किया। अफगान वजारत दिफा की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि फिजाई ऑपरेशन में कंधार के इस्लाह मारूफ और शाह वली में 33 तालिबान जंगजू हलाक और 8 जख्मी हुए, जबकि 47 जंगजू फरियाब में मारे गए। अफगान फौज ने जख्मी जंगजुओं और भारी असलहे को अपनी तहवील में ले लिया है। दूसरी जानिब मकामी तालिबान के तर्जुमान कारी यूसुफ ने मीडिया को बताया कि कंधार में जंगजुओं ने एक कामयाब कार्रवाई में अमरीकी फौज की एक गाड़ी को धमाका खेज मवाद से उड़ाया है, जिसके नतीजे में गाड़ी में सवार तमाम अमरीकी एहलकार मारे गए। ताहम इस दावे की अफगान हुकूमत या अमरीकी हुक्काम से तस्दीक न हो सकी। वाज़ेह है कि अमरीका और तालिबान के दरमियान अमन मुज़ाकरात को आखिरी मरहले में सदर ट्रंप की जानिब से अचानक बंद करने के बाद से अफगानिस्तान में सूरत हाल मजीद कशीदा हो गई है और तालिबान जंगजुओं और सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान झड़पों के सिलसिले में तेजी आ गई है। ताज़ा तरीन टीवी प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNNlive.tv। इसी के साथ ही TNN टीवी के न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए TNN टीवी।